आज की इस वीडियो में दो ऐसे फोन हमारे पास हैं जो 40,000 रुपए की बजट में आते हैं। 40,000 रुपए का बजट एक ऐसा बजट है कि जहां फोन खरीदने के पहले इंसान सोचता तो है यार कौन सा लिया जाए, क्योंकि देखो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, कैमरा भी अच्छा चाहिए, और फिर मार्केट में जब नए फोन लॉन्च होते हैं तो डाउट्स तो काफी सारे क्रिएट होते हैं। तो आज हमारे पास है यहाँ पे एक तरफ Realme 16 Pro Plus और दूसरी तरफ हमारे पास है यहाँ पे Oppo का Reno 15। दोनों अभी भी लॉन्च हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो करते हैं दोनों कंपैरिजन और समझते हैं कि आपके लिए कौन सा फोन बेहतर रहने वाला है। बट उससे पहले वीडियो को हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये पार पहुंच सके। अब करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फोन की बिल्ड एंड लुक को लेके। देखो लुक एंड फील के मामले में मुझे थोड़ा पर्सनल, देखो बायस नहीं हूं मैं, बट मुझे थोड़ा सा ना Realme 16 Pro Plus सुंदर लगा, अच्छा लगा देखने में। वो जो नया कैमरा मॉड्यूल है ना वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, प्लस मैट फिनिश जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ना फिंगरप्रिंट्स वगैरह कम दिखते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि बैक साइड से मुझे ये अच्छा लगा। Oppo Reno 15 भी अच्छा है, मतलब नया डिज़ाइन लेकर आए हैं ये लोग भी, पर जो कलर्स हैं वो उतने कैची नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कलर्स थोड़े से और इम्प्रूव होना चाहिए, फिर उसमें एक वो ग्लॉसी वाला जो टच आ जाता है वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन में मेरा जो डिज़ाइन के मामले में, लुक्स के मामले में वो चॉइस है वो अपना Realme 16 Pro Plus के साथ में जाता है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों फ़ोन बिल्ड के मामले में काफ़ी सॉलिड है। आपको कोई ऐसा स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि फ़ोन में कोई खराबी है, दिक्कत आ सकती है। ध्यान तो सभी फ़ोन का रखना पड़ता है, बट इन टर्म्स अगर फ़ोन ग्रिप गिरता वगैरह है तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन अच्छे सॉलिड आपको देखने को मिलते हैं। कवर वगैरह लगा के रखें, सेफ्टी बनी रहेगी, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसके अलावा दोनों ही फ़ोन की अगर मैं IP रेटिंग को लेकर बात करूँ तो देखो आपका जो Reno है वो IP66, 68 और 69 रेटिंग के साथ में आता है, बट आपका जो Realme है ये 69K के साथ में आता है। अब ये K क्या चीज़ है भाई? तो देखो यहाँ 69K है, मतलब ये हाईएस्ट ग्रेड ऑफ प्रोटेक्शन आपको फ़ोन को मिलती है फ्रॉम द वाटर एंड डस्ट एंड हाई प्रेशर गन वगैरह भी अगर आप इस पर चलाते हो या फायर अप करोगे तो उससे भी ये फ़ोन जो है सॉलिड प्रोटेक्टेड है। ये होता है कि काम बेसिकली पर्पस। तो हाँ, डेफिनेटली प्रोटेक्शन के मामले में भी थोड़ा सा आपका जो Realme है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, यानी कि फ्रंट पार्ट की बात करूँ मैं, तो डिस्प्ले दोनों ही फ़ोन में आपको एमोलेड मिल जाता है, बट फ़र्क है कुछ चीज़ों का, जैसे कि रिजोल्यूशन प्लस साइज़ का और रिफ्रेश रेट का। तो यहाँ पर Realme में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और वहीं आपके Oppo में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले के साइज में ही फर्क है। अब आपका जो Realme है ये आता है 6.8 इंच के साथ में और आपका Oppo जो है वो 6.59 इंच के साथ में आता है। तो थोड़ा सा जो है साइज के मामले में स्क्रीन साइज छोटा है इसका, बट ओवरऑल जब आप हैंड फील करते हैं या ग्रिप करेंगे तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि Realme का फ़ोन थोड़ा बड़ा है, परफेक्ट लगा साइज के हिसाब से, और दोनों ही फ़ोन को मैं अच्छे से ग्रिप कर पा रहा था। थोड़ा सा साइज छोटा है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्प्रोमाइज काफी लोगों के लिए हो सकता है ये पॉइंट, बाकी इतना कोई मैटर नहीं करता है। रही बात रिजोल्यूशन को लेकर तो दोनों ही FHD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आता है, बट पिक्सल्स का थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे पिक्सल्स में छोटा मोटा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो वो यहाँ पर है। प्लस ब्राइटनेस जो है वो बड़ा मैटर है, तो ब्राइटनेस आपको लगभग दोनों फोन में काफी अच्छी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट Realme की ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर है इन टर्म्स। जब मैं आउटडोर में इसको चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, थोड़ी सी ब्राइटनेस मुझे कहीं ना कहीं बेहतर लगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है दोनों ही फोन में वो है कैमरा। अब देखो कैमरा की मैं बात करूँ ना तो कैमरा में दोनों ही फोन में अच्छे खासे सेंसर लगा रखे हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में आते हैं, 3-3 कैमरा दोनों ही फोन में मिलते हैं, बट पिक्सल्स का फर्क है। अब जो आपका Reno 15 है उसमें आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के सेंसर देखने को मिलता है मेन, 8 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिल जाता है अल्ट्रा वाइड पेरिस्कोप, और 50 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो मिल जाता है। पर यहाँ पर Realme में आपके पास जो मेन सेंसर है वो 200 मेगापिक्सल का है, और आपका जो वाइड है वही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है पेरिस्कोप 3.5x जूम के साथ में, और वहीं 50 मेगापिक्सल का आपको जो है टेलीफोटो मिल जाता है फॉर पोर्ट्रेट्स एंड ऑल। तो जो दो सेंसर हैं वो तो सिमिलर हैं, बट जो प्राइमरी सेंसर है वो काफ़ी अच्छे और हाई रेजोल्यूशन के साथ में आता है ऑन द Realme। तो कहीं ना कहीं फोटोज़ की क्लैरिटी टर्म्स की बात करूँ या मैं डिटेलिंग्स की बात करूँ तो आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद फोटोज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं ऑन Realme। Oppo भी बुरा नहीं है, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद Oppo में फोटोज़ अच्छे निकल कर आते हैं, बट डिटेलिंग की जब बात आती है तो फिर Realme आपके लिए बेटर है। जब आप जूम इन करेंगे तो वो 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लेकर आता है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ, दोनों ही फ़ोन में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो 4K में, एंड क्वालिटी टर्म्स अगर मैं बात करूँ तो दोनों की लगभग अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, बट मुझे थोड़ा सा Realme का क्वालिटी जो है वीडियो क्वालिटी की बात करूँ पर्सनली तो 3x पे अच्छा लगा। मतलब जो इनका टेलीफोटो सेंसर जो बेसिकली उन्होंने दिया है उस पर क्वालिटी अच्छा निकल कर आ रहा था, बट जो इनका प्राइमरी सेंसर है उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी मुझे डाउटफुल लगी, और ये सैंपल्स हैं, आपको समझ में आ जाए किस तरह की क्वालिटी मिलेगी। और गाइस, तो ये जो फुटेज देख रहे हैं Realme के बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है 4K 60 FPS पे, और अभी ये उनका प्राइमरी कैमरा सेंसर है और अभी क्वालिटी ये मिल रही है। बट जूम करने के बाद देखो कि क्वालिटी कितनी मिल जाती है। तो अभी जो आप देख रहे हैं थोड़ा जूम हो चुका है और यहाँ पर कितना फ़र्क है, मतलब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्वालिटी में इतना फ़र्क कैसे आ रहा है, बट
डिटेलिंग काफ़ी इंप्रूव हो गई है यहाँ पर। तो यही थोड़ा सा मुझे कंसर्न लगा था रियलमी के वीडियो क्वालिटी को लेके, बट आपको कैसे लगी है डू लेट मी नो सर। तो ये जो वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं गाइस आप, ये रिकॉर्ड हो रही है फ्रॉम द फ्रंट सेल्फी कैमरा एंड दिस इज हाउ लुक्स ऑन Realme 16 Pro Plus, जो कि अंदर की कंडीशंस में है। अब ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर भी हम लोग 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड दिस इज हाउ द क्वालिटी लुक्स। और क्वालिटी आपको वैसे कैसे लग रही है, कलर्स वगैरह और फेस वगैरह किस तरीके से डिटेक्ट कर रहा है, लाइट्स वगैरह कैसी है, डू लेट मी नो द कमेंट्स। और गाइस तो ये जो फुटेज देख रहे हैं ये फ्रंट सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड दिस इज रियली गुड कि यहाँ पे आपको 0.6x यानी कि वाइड मिल जाता है। तो व्लॉगिंग वगैरह और इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही यूजफुल है कि आपको फ्रंट में एक वाइड व्यू ऑफ फील्ड मिल जाता है यहाँ पे। तो ऑल्दो दोनों फोन में आपको फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है एंड सेल्फीज आर डिसेंट। दोनों फोन में जो कोई इतने ज़्यादा इंप्रेसिव सेल्फीज के साथ नहीं दिखे हैं, आप दोनों फोन में फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं और जितनी जो चीज़ें इनपुट करना होती है AI के थ्रू वो सब कुछ उन्होंने डाल रखा है। तो AI फीचर्स वगैरह आपको दोनों ही फ़ोन में मिल जाते हैं। रियलमी के साथ यही है कि थोड़े से इनके AI फीचर्स थोड़े कैमरा पर्पस के हिसाब से अच्छे और डिफाइंड डाल रखे हैं फीचर्स, तो थोड़ा सा आप उनको यूज़ करके अपने पिक्चर को एनहांस कर सकते हो। ओप्पो भी वैसे कम नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। तो AI वाली चीज़ तो इट्स ऑन यू कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है अपने फ़ोटो में, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बाकी ओवरऑल जो फोटोज़ हैं दोनों की, मतलब फ्रंट सेल्फी की मुझे ठीक ठाक ही लगे, ज़्यादा कोई इंप्रेसिव नहीं लगे, तो कंसिडरेबल है। ऑन द अदर पार्ट बैटरी वाले पार्ट में यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बैटरी है हमारे रियलमी की वो थोड़ी बड़ी है, थोड़ी नहीं 500 mAh से बड़ी है, जो कि 7000 के आसपास है। वहीं हमारे जो है ओप्पो पे 6500 mAh की बैटरी है। तो ये जो फ़र्क है थोड़ा सा लेकर आता है जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं और यूजेज की बात करते हैं। मेरे हिसाब से 7000 mAh एक पर्सनली प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर रियलमी जीत जाता है। अब आते हैं अदर पार्ट पे जो कि है इनका प्रोसेसर के मामले में देखो दोनों ही फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 देखने को मिलता है। तो जो एक सवाल है दिमाग में कि परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, इक्विवेलेंट है, बट यहाँ पर रियलमी थोड़ा सा फोकस कर देता है गेमिंग वाले सेगमेंट को भी, क्योंकि जब एंथुसियास्ट स्कोर की बात आती है तो यहाँ पर रियलमी थोड़ा सा ऊपर निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हल्का फुल्का आपको गेमिंग में एक एज जो है रियलमी में बेटर मिलेगा। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। रैम का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। वैसे तो UFS 3.1 स्टोरेज के साथ में आता है, तो ऐसा कुछ बहुत फ़र्क नहीं है। प्लस जो रैम है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलती है। अब जो आप कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, जैसे 8 GB के साथ में ले रहे हैं या 12 GB वाला कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, तो वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस का वहाँ फ़र्क आ जाता है। बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि रियलमी गेमिंग के हिसाब से बेटर है, क्योंकि वो जो 144 हर्ट्ज़ वाली चीज़ है थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी। दोनों पे मैंने BGMI ट्राई करके देखा, दोनों पे गेम अच्छे चल रहे थे। सेटिंग्स के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर सेटिंग्स पे चल रहे थे, बस वही एक थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो बैटरी है उसमें परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ कि कितने घंटे चल जाती है, तो जो रन टाइम है वो बैटरी लाइफ का कम से कम है 17 घंटे के आसपास का, यानी कि 17 घंटे चल जाती है आपके ओप्पो की बैटरी। वहीं रियलमी की अगर मैं बात करूँ तो रियलमी की जो बैटरी है वो 19 आवर्स की, क्योंकि वही आपको वो जो 500 mAh का जो फ़र्क है वो मिल जाता है, 80 वाट के चार्जर के साथ में आती है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखो एक पर्सनल चॉइस होता है किसी भी यूज़र का कि मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर लगता है। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो रियलमी की UI 7.0 नई आई है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है, बट हमारा ओप्पो भी बुरा नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ UI एक्सपीरियंस ही देता है। ब्लॉटवेयर तो दोनों ही फ़ोन में आपको प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो दिक्कत तो नहीं है कि अब तो आदत सी हो गई है हमको, तो वो वाली चीज़ है। बाकी मेरे पर्सनल OS को लेके रियलमी इज़ माय चॉइस, बाकी आप अपना देख सकते हैं। फिर अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है प्राइसिंग को लेकर, देखो दोनों ही फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में यहाँ बहुत फ़र्क है। प्राइसिंग में आपको लाइव देख के एक बार बता देता हूँ कि क्या चल रही है। तो यहाँ पे ना एक मिनट, आपका जो Realme 16 Pro Plus है 128 GB 8 GB के साथ आपको 40,000 में मिल जाता है, और अभी सेल चल रही है तो 36,000 में आप ग्रैब कर सकते हो इनका 8 GB वाला वेरिएंट विद 128 GB की स्टोरेज। वहीं अगर 256 GB के साथ में जाते हो विद 12 GB रैम तो आपको 45,000 के आसपास पड़ता है। वहीं अगर 256 GB 8 GB जाते हो तो आपको 42,000 का पड़ता है। वहीं Reno 15 थोड़ा सा महंगा है कंपेरेटिवली टू रियलमी, तो यहाँ पे आपको 8 GB 256 GB का ऑप्शन देखने को मिलता है 46,000 में, और 12 GB 256 GB का ऑप्शन मिलता है 48,999 का, और 12 GB 512 GB का आपको ऑप्शन मिल जाता है 54,000 में। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है कि आपको 512 वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग हो जाता है काफ़ी यूजर्स के लिए। बाकी प्राइसिंग के मामले में Reno 15 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ऑन द साइड। अब मेरा जो चॉइस कहीं ना कहीं बन के निकल कर आ रहा है वो है रियलमी, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से सारे फीचर्स वगैरह भी अच्छे हैं,
कैमरा पार्ट में थोड़ा सा मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि जो मेन सेंसर है 200 मेगापिक्सल का वो जस्टिफाई करता है, बट काफ़ी जगह जो है ओप्पो की क्लैरिटी और ओप्पो की क्वालिटी मुझे बेटर लगी सेल्फी वगैरह और इन सब चीज़ों के मामले में कह सकता हूँ, या फिर मैं नॉर्मल पोर्ट्रेट वगैरह की बात कर सकता हूँ। बाकी ओवरऑल वे में रियलमी जीत जाता है, आप इसको कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं। और 36,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में भैया जो इसका 8 GB वाला वेरिएंट है जिसमें आपको 128 GB की स्टोरेज मिल रही है, कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है अगर आपको एक सॉलिड मिड रेंज फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए। तो यही था मेरा इस वीडियो को कंक्लूजन, Realme 16 Pro Plus आप इसको चूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही ओपिनियन है, चॉइस आपकी है। बाकी आपको क्या सही लग रहा है तो लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप देख सकते हैं। सवाल हैं, डाउट्स हैं तो वो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।